ताकत का एहसास कराया। सरकार कह रही थी कि मुट्ठी भर किसान है, उसमें काला ही काला है, उसमें सफेद तो कुछ है ही नहीं। ये तो एक सांप है, एक नागनाथ है। आज स्थिति वहाँ है हिमाचल में कि 25 रुपए किलो सेब है, उन्हें कह दिया हम नहीं लेंगे, ये तुम्हारा सेब खराब है। अडानी अंबानी चलवा रहे हैं। हमारी जो है APMC समर्थित जो मंडियां है तब तक खत्म हो जाएंगी प्राइवेट मंडियों के हिसाब से। इस मान लिया आलू कर्नाटक में महंगा हो गया तो वो तो भाड़े में सब चला जाएगा, किसान को बचेगा क्या। आज अपील है कि 27 सितंबर को जो है ना, आगामी 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। उसमें अब वो चलने वाला नहीं है, किसान जाग गया है, जागरूक हो गया है। किसान नहीं तो हम है कौन, सरकार बताए ना हम कौन है। वो किसान नहीं थे तो कौन है, हमारे टिकट साहब वही पड़े। आज भी सरकार हमारी मांग है उनको मान ले, हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। जब हमारी निजीकरण हो रहा है, ये देश का किसान और जनता है ना, इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज और मैं हूं विष्णु राठौर। और इस वक्त हमारे साथ दो ऐसे किसान नेता हैं जो मुजफ्फरनगर से महापंचायत से होकर आए हैं और वहां किस तरह से आंदोलन चल रहा है और लगातार किसानों का आंदोलन लगातार अभी भी चल रहा है और वहां पर क्या कुछ हुआ है वो जानकारी अभी आपको देंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और उनसे जानेंगे क्या कुछ वहाँ पर महापंचायत में हुआ, किस तरह से मामले गंभीर होते जा रहे हैं किसानों के, और जो सरकार है वो अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। दादा, क्या नाम है आपका? चौधरी सुरेंद्र सिंह। अभी आप हाल ही में महापंचायत करके आए हैं मुजफ्फरनगर से, तो किस तरह से किसानों की वहाँ पर पंचायत चल रही है और क्या कुछ मामले देखने के लिए मिल रहे हैं? अरे वो तो पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, सारा हिंदुस्तान का किसान जो है वहाँ इकट्ठा था। वो तो ये हम लोगों अपनी ताकत का एहसास कराया। सरकार कह रही थी कि मुट्ठी भर किसान है, उसी ताकत का एहसास कराया हम लोगों ने। और आगे जो रणनीति हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो होगी वो आगे जो है आपको लोग बताते रहेंगे। जिस तरह से पंचायत लगातार किसानों की चलती आ रही है, अभी तक कई महीने बीत गए हैं और सरकार बदलने वाली भी है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए हैं। लोगों की अगर राय ली जाती है तो सरकार बदलने की बात लोग करते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं जो योगी का कार्यकाल है और जो सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है अभी भी? देखिए, ये तो एक स्टेट गवर्नमेंट है जी योगी की, लेकिन सरकार मामला तो हमारा केंद्र सरकार से है जी। तो केंद्र सरकार में हमारे जो मतलब भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की बात वो नहीं सुन रहे हैं। जो हम लोगों की मुख्य 3 मांगे हैं, एक तो ये है कि जो तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, दूसरी मांग है MSP पे कानून बनाया जाए। अच्छा, एक सवाल है, इस जो ये कानून है किसानों के लिए, इसको काला कानून क्यों कहते हैं आप लोग? काला, उसमें काला ही काला है, उसमें सफेद तो कुछ है ही नहीं। क्या काला लग रहा है आपको इसमें? तीनों चीज काली, मतलब एक भी किसान हित में नहीं है। जैसे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म की बात कर रहे हैं वो लोग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में अभी सेव की एक बात है, आपको ध्यान रख, आप जो है पत्रकार हैं आपको जानकारी होना चाहिए। सेव पे इसी अडानी को जो है सेव का हुआ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्म के हिसाब से आज स्थिति वहाँ है हिमाचल में कि 25 रुपए किलो सेव है, उन्हें कह दिया हम नहीं लेंगे, ये तुम्हारा सेव खराब है। वही तो हमारे किसानों का होने वाला है कि वो फसल कॉन्ट्रैक्ट में पहले तो कह देंगे तुम्हारी अच्छी है फसल, हम इस हिसाब दाम में लेंगे। मान लीजिए आलू सही, आलू उन्होंने कहा आपका आलू जो है हम 1000 रुपये कुंटल खरीदेंगे, ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब हमारी बम्पर पैदावार होगी तब वो ये कहेंगे अरे भाई तुम्हारा आलू तो बहुत भारी है, इसको हम जो है अब वो 500 रुपये में आप देना चाहो तो दे दीजिए, अन्यथा हम नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वो किसान क्या करेगा? और MSP की बात तो थोड़े बाद की है। हमारी जो है APMC समर्थित जो मंडियां है तब तक खत्म हो जाएंगी प्राइवेट मंडियों के हिसाब से। इसलिए हम लोग ये काला ही काला है तीनों कानूनों में। दूसरा, उन्होंने ये उसके लिए कहा गया कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप बताइए, छोटे छोटे किसान हैं, हमारे यूपी में तो बहुत छोटे किसान हैं, और वो छोटे किसान क्या है, यहाँ से अब कर्नाटक में मान ले कोई चीज़ महंगी हो गई, मान ले आलू कर्नाटक में महंगा हो गया तो वो तो भाड़े में सब चला जाएगा, किसान को बचेगा क्या? ये भी नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य मांगे सरकार के पास हो उनको मानना चाहिए। तब तक और नहीं मानते हो तो हम सरकार ही बदल देंगे, हम है किस लिए? पूरे किसान एकजुट होकर, किसान एकजुट हो गया है। अब वो चलने वाला नहीं है, किसान जाग गया है, जागरूक हो गया है। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, हम गाजीपुर बॉर्डर से या दिल्ली के आसपास बैठे रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन जो सरकार है वो लगातार यही कहती आ रही है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग किसान नहीं है। तो वो तो हमारी जो है जो 5 तारीख की मीटिंग में पता ही चल गया कि हम किसान नहीं तो हम है कौन, सरकार बताए ना हम कौन है।
हम कौन हैं किसान हम किसान नहीं हैं तो किसान है कौन? वहाँ 20 लाख की भीड़ हुई है, वो किसान नहीं थे तो थे कौन? कल करनाल में हुआ उसने नहीं देखा? कल करनाल में कितना प्रशासन ने जो है कितनी जबरदस्त जो है वहाँ पर वो पुलिस लगाई गई थी और प्रशासन लगाया गया था। वो किसान नहीं थे तो कौन है? हमारे टिकैत साहब वहीं पड़े आज भी मिनी सचिवालय के सामने लेटे हैं। तो किसान नहीं तो कौन है? हम लोग और सरकार बताए हम कौन है? हम आतंकवादी है या हम खालिस्तानी है या हम पाकिस्तानी है? बताओ तो हम कौन है? हम किसान नहीं तो है कौन? किसान नहीं है तो हम लोग आंदोलन कैसे कर रहे हैं? हमारे आंदोलन की एक नीति है, वो आज भी है, बल्कि पंजाब और हरियाणा में। अब हमारे यहाँ तो इतना सक्षम किसान नहीं है, यूपी में बहुत छोटे छोटे किसान हैं। वहाँ पर गांव के गांव जैसे वहाँ एक घर से प्रति एक 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए एक आदमी वहाँ आता है, दूसरा फिर चला जाता है, वो वापस जाता है, दूसरा आ जाता है, हर घर से, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो हरियाणा हो। तो लगातार आप लोग ये महापंचायतें कर रहे हैं और चुनाव का समय आ गया है नज़दीक। अब किसान इनको किस तरह से सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है? तो भाई सरकार हमारी, पहली तो बात, सरकार से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। सरकार हमारी मांग है उनको मान ले, हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक हम किसान एकजुट होते रहेंगे। अब तक तो किसान टुकड़ों में बटा रहा है पूरे भारत का। आप मुजफ्फरनगर की उसमें महापंचायत में आपने देखा होगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जाने कहाँ के किसान, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, पूरे भारत का किसान था वहाँ। था कहाँ का नहीं, हर जगह का किसान था। तो हम किसान, अब जागरूकता आई है किसानों में, हम किसान एकजुट हो रहे हैं, तो यही मेरी ताकत है। सरकार तो इतनी निकम्मी है। सरकार का क्या, अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले मोदी जी के इस कार्यकाल से पहले तमिलनाडु के, कर्नाटक के, दक्षिण भारत के किसान यहाँ आए, जंतर मंतर पे वो कई महीनों तक रहे। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उन लोगों ने अपना खुद गू खाया, खुद पेशाब की। जहाँ जो मर गए थे वहाँ किसान आत्महत्या करके या कर्जे से ग्रसित होके उनके ये ना वो अस्थियाँ लेके आए, वहाँ गले में डाल के रहे। तो सरकार कितनी निकम्मी है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जब उनका नहीं सुना तो वो यहाँ से अपनी खुद की है ना यूरिन पी के चले गए, पेशाब पी के यहाँ से किसान हताश और निराश होके गया था। तो ये संघर्ष लंबा है। यहाँ किसी पार्टी की सरकार हो तो वो बात माने, इस देश में कंपनी राज चल रहा है, जिसको है ना अडानी अंबानी चलवा रहे हैं। इस देश में है ना पूंजीवाद स्थापित हो रहा है। इस देश में है ना जो किसान को है ना उस अपना गुलाम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। ये सारी चीज़ें आज की डेट में अब संभव नहीं है। अगर हम लोग सत्ता बनाना जानते हैं तो हम सत्ता से बाहर भी करना जानते हैं। अभी देखो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा जो अभी 4-5 राज्य में हुए थे, ठीक है, वहाँ के परिणाम आपने देख लिए। अब ये 4-5 महीने बाद फिर ये यूपी में और पंजाब में यहाँ चुनाव है, यहाँ पर भी उत्तराखंड में आप देख लेना। तो ये जो किसान को डिवाइड कर रखा था, उन्होंने बंटवारा कर रखा था, किसान को बिरादरियों में, धर्म में, मजहब में बांट रखा था। आज किसी भी धर्म का किसान हो, किसी भी जाति का किसान हो, आज किसान है ना किसान हो रहा है। और जिस दिन इस देश का किसान हो जाएगा, आप क्या समझते हैं इस देश में किसी और की गवर्नमेंट सरकार हो सकती है? मैं उस पर नहीं जाता हूँ कि मैं राजनीति करना है, मुझे चुनाव लड़ना है, ये अपना उद्देश्य नहीं है। हम प्रेशर ग्रुप के लोग हैं, हम दबाव समूह के लोग हैं। और जितने भी इस देश में दबाव समूह सक्रिय होंगे, प्रेशर ग्रुप सक्रिय होंगे, आज जब हम विपक्ष अपना काम कर देता, ये जो हम लोग किसान काम कर रहे हैं या संगठन काम कर रहे हैं इस देश में, अगर यही बात विपक्ष काम कर देता तो हमें संघर्ष और आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? अगर विपक्ष ही हमारा जोरदार होता, ये तो एक सांप है, एक नागनाथ है। तो ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा, क्या लगता है आपको? ये आंदोलन तो चलता रहेगा जब तक कानून नहीं बदल जाएंगे या कानून ये वापस ले लें। सरकार तो कह रही है कानून वापस नहीं लेंगे। सरकार जब दूसरी कोई सरकार आएगी तब तक चलाएंगे। जो सरकार आएगी आने वाले समय में 2024 में मई 2024 में दूसरी सरकार आएगी। तो 2024 तक अब आंदोलन बराबर चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हम दुनिया को खिला सकते हैं, कोई वहाँ पर दूसरा थोड़ी आता है। किसान आंदोलन कर रहा है, हम अन्नदाता है, विदाता भी भूखा रह जाएगा, उसको भी भोग नहीं लगेगा अगर किसान के खेत का अन्न नहीं जाएगा।
जब ये जो बिल है किसान नहीं चाहते हैं कि इस बिल को पास किया जाए, किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इसको वापस लेना क्यों नहीं चाहती है? कारण क्या है? सरकार तो उद्योगपतियों के हिसाब से चल रही है। उन्होंने गोदाम बनवा लिए, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी, पूरे हिंदुस्तान की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सारी वो खत्म कर दी, टोटल निजीकरण हो रहा। रेलवे लाइन वहाँ तक जहाँ तक उनकी गोदामें बनी है, अडानी की, अंबानी की, अडानी की, वहाँ तक है ना रेलवे लाइन बिछ गई, बंदरगाह बन गए। तो ये सारा सिस्टम पहले से उन्होंने क्रिएट कर लिया। आते ही आते हैं ना भूमि अधिग्रहण कानून 2014 में आए, मोदी जी 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून ले आए। उसके बाद में इनकी गोदाम बननी शुरू हो गई। तो ये कोई ये थोड़ी कानून बाद में आते हैं, गोदाम पहले बन जाती है। लोकसभा का बिल और फिर इस तरीके से जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित थी, पर ऐसे कंडीशन में आप 26 जून 2020 पूरे देश में कोरोना चल रहा था, आप उस दिन अध्यादेश लाके और कानून लाते हैं इस देश में। न कोई डिबेट, न कोई मत। भाई राज्यसभा है, लोकसभा है, काय के लिए है? वहाँ किसी से बहस हुई, कोई बात हुई, किसी से पूछा गया, विपक्ष था कि नहीं था? तो ये जो सारी चीटिंग करके, धोखाबाजी करके किसानों के साथ में ये कानून लाए, कानून लाओ, मैं कौन सी मना करता हूँ, लेकिन किसान के हित में कानून लेके आओ। भाई एक तुम दुनिया भर के लिए हमें एमएसपी पे गारंटी नहीं दे रहे। भाई किसान कुछ मांग रहा, मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा। चुनाव से पहले वादा किया था मोदी जी ने कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब तो पूछेंगे ना 1 जनवरी 2022 में पूछेंगे कि देखें 3,950 गेहूँ बिकेगा, गन्ना 750 रुपये बिकेगा, 700 रुपये बिकेगा, आलू पूछेंगे 1600 और 2000 बिकेगा। पूछेंगे 1 जनवरी से ही सवाल होगा कि आमदनी कहाँ दोगुनी हुई? हाँ, महंगाई जरूर दोगुनी कर दी। जो यूरिया की बोरी मिलती थी 200 रुपये की, आज वो 700 की और 250 की मिलेगी। जो डीएपी मिलता था 500 का, 550 का, आज वो 1200-1300 का मिल रहा। और ये कुछ समय के लिए है, ये 1800 की हो, 2000 की, कुछ पता नहीं। अभी है ना, अभी यूरिया पे, डीएपी पे, फर्टिलाइजर पे, इंसेक्टिसाइड पे, सारे पे। तो देश में ये कंपनी राज जो स्थापित होने जा रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या होने जा रही है, जो निजीकरण हो रहा है, ये देश का किसान और जनता है ना, इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ तक जाना पड़ेगा, जितना संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। तो ये किसान नेता थे जो मुजफ्फरनगर से लगातार महापंचायत करके आ रहे हैं और लौट रहे हैं, और इनका कहना इसी तरीके से है कि आंदोलन 2024 तक चलेगा, क्योंकि ये जो सरकार है वो बिल को वापस नहीं ले रही है। अभी एक बड़ा आंदोलन है, इसी 27 को भारत बंद का ऐलान, ये सितंबर है ना, 27 सितंबर को पूरा भारत बंद रहेगा। और इसके लिए ना हम लोग लग गए। आज बर्थना में भी मैंने पहल की है, और जितने भी हमारे, चाहे वो जसवंत नगर हो, चाहे चकन नगर, चाहे टाखा हो, इटावा है, बशहर है, सारी की सारी जगह, सारे मतलब जितने भी संगठन हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जो भी संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, तो यहाँ कोई एक संगठन तो है नहीं, यहाँ तो किसान अब काम कर रहा है। तो मेरी सबसे आज अपील है कि 27 सितंबर को जो है ना, आगामी 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। उसमें सभी दुकानदार भाई, व्यापारी भाई, किसान भाई, मजदूर भाई सभी सहयोग करें। क्या लगता है आपको, भारत बंद करने से सरकार सुनेगी? नहीं, हमारे करने से क्या, सरकार ने तो 1.5-2 साल से बंद कर रखा है भारत। इससे पहले भी भारत बंद हो चुका है। भारत बंद तो होता रहेगा, मतलब सरकार को हम इसलिए भारत बंद नहीं कर रहे कि भारत बंद करने से मेरा कुछ भला हो जाए। मैं सरकार को केवल इतना मैसेज देना चाहता हूं कि किसान जाग चुका है, किसान इतना जाग चुका है, व्यापारी वर्ग जाग चुका है, छात्र नौजवान जाग चुका है, सारे लोग समझ रहे हैं कि देख लो आज भारत बंद है। तो किसने किया भारत बंद? किसानों ने, जवानों ने, इस देश की आवाम ने। तो उसको मैसेज पहुंचाने का है, ये नहीं कि हम पूरे ही दिन बंद करे रहे तभी मेरा मैसेज पहुंचेगा। हम तो बर्तना बंद करेंगे, 2 घंटे के लिए बंद करेंगे, दैट्स ऑल, बंद हो गया, हम खुलवा देंगे। तो ये नहीं कि हमें हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, एम्बुलेंस रोकी जाए, मरीज को दवा न दी जाए, मेडिकल स्टोर या चिकित्सकों के वो बंद रहे, ना, ये सब नहीं है। केवल मुझे मैसेज देना है, और मैसेज देने का ये नहीं है कि हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भारत बंद रखे ना। मुझे तो 2 घंटे में मेरा बंद रहेगा, दैट्स ऑल, समझ लो, बर्तना 2 घंटे के व्यापारी हमें समर्थन कर रहे हैं ना। तो देखते रहिए आप एमएसएस न्यूज़, इसी तरीके से हम किसानों की और अन्य लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे।